Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot reading for the month of January 2021. Your relationships, your career, your health, ये जो है आपकी मंथली टैरो रीडिंग है जनवरी के मंथ के लिए। जनवरी का मंथ कैसे जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपका करियर, चाहे आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओवरऑल लुक फॉर 2021। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। First you have 8 of Cups, the World, 9 of Pentacles, the Lovers, Temperance, the Justice and overall energy the Star। रीडिंग तो आपकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, हर चीज़ जो है आपके कंट्रोल में नज़र आ रही है और जिस तरह से आप चाहते हैं आपकी लाइफ हो सेम वैसा ही नज़र आ रहा है। आपकी ऑल विशेस जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले आपके पास है 8 ऑफ कप्स। तो आपको ज़रूरत यहाँ पे ये है कि एक तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है जनवरी में। आपकी मोनोटोनियस रूटीन और बिजी शेड्यूल की वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाएँ, और आपको यहाँ पे करना ये है कि खुद के लिए वक्त निकाल लें ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, आपकी रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में है। दूसरी बात ये कि आपको अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखना है ताकि चाहे जितनी भी बिजी रूटीन हो उससे आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़े। दी वर्ल्ड का कार्ड है, हर चीज़ जो है आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और करते भी हैं। अब ज़रूरत यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा लोगों के साथ जो है दिल से चलने की ज़रूरत है, उनके साथ सखी होने की ज़रूरत है और लोगों की हेल्प करना, उनको गाइड करना, क्योंकि जो है आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है जनवरी के मंथ में। वहाँ पे आपको करना क्या है, जब आप हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है और सिचुएशन आपके मुताबिक चल रही होती है और कोई मनी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होते, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे जा रहे होते हैं, वहाँ पर अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, तो वो चीज़ आपकी ही हैप्पीनेस का जो है बाइस बनती है। आपके पास जितना भी आपको मिला है या फिर मिलेगा जनवरी के मंथ में, आपने करना क्या, उसकी कदर करनी है, उसको वैल्यू करना है और ये है कि छोटी छोटी चीज़ों का आपने सेलिब्रेट करना है। ये नहीं कि अच्छा ये चीज़ मुझे मिल गई है ठीक है लेकिन अभी भी मैं इतना खुश नहीं हूँ, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। लोगों को जहाँ पे आपने सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है ताकि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें, वहाँ पे आपने अपनी भी खुशियों को सेलिब्रेट करना है, चाहे वो छोटी हो या फिर वो बड़ी हो। आपकी लाइफ में जो है जनवरी के मंथ में कुछ लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करें और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे उनको दिल पे मत लीजिएगा काइंडली। आप में से कुछ लोगों का जो है न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है और जिनका पहले से रिलेशनशिप है अब उनकी जो है बॉन्डिंग, उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एक अच्छी और गुड अंडरस्टैंडिंग बनेगी और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे के लिए जो है अपना टाइम जो है वो दे रहे हैं, एक दूसरे की कदर कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। ये एक ट्रू रिलेशनशिप रहेगा, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, अबंडेंस ऑफ लव है और साथ में जो है ये एंजल ब्लेसिंग्स लव है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग जस्ट शो ऑफ के लिए या फिर अपने टाइम पास के लिए रिलेशनशिप बनाएं और 2 दिन का हो 4 दिन का हो फिर एक पर्सन अपने रास्ते जो है अदर अपना रास्ते, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो रियल है, रियलिटी बेस पे है, तो इस पे यकीन कीजिएगा, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिएगा, दिल से उसकी केयर कीजिएगा, उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा और 2 पीपल ऑन दी सेम पेज। हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी अप करें। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, चाहे वो मनी रिलेटेड आपकी जो है वो सिचुएशन हो या फिर आपकी जो है रिलेशनशिप वाली साइड से, हर तरह से आपकी लाइफ में मुझे अब यहाँ पे फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चलेंगे, आपका मनी बैलेंस रहेगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में। और अगर पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी किसी के साथ तो वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जहाँ पे हर चीज़ आपके मुताबिक चल रही होती है वहाँ पे ये नहीं करना कि खुद को जो है आप
अब ये समझा करके बैठ जाएं, नहीं, हर चीज़ तो अब ठीक जा रही है, अब मुझे क्या ज़रूरत है मज़ीद मेहनत करने की या ख़ुद को बदलने की, या फिर किसी बुरी जो है सिचुएशन उसके लिए ख़ुद को तैयार रखने की। तो करना ये है कि ख़ुद को तैयार रखना है, क्योंकि कभी भी जो है सिचुएशन बदल सकती है, टाइम इंसान का चेंज हो सकता है, तो उसके लिए पहले से रेडी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दी जस्टिस का कार्ड है, आपको हर चीज़ जो है बैलेंस करके चलनी है। जैसे मैंने आपको अभी ये चीज़ बोली है, हाँ ठीक है, हर चीज़ जो है आपके कंट्रोल में है, वहाँ पे ये नहीं करना कि अब अगर कल को आपका टाइम चेंज होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से रेडी रहना है, आपको पहले से खुद को तैयार रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी सिचुएशन बदल सकती है, तो मुझे उसके लिए रेडी रहना है। आपको अपने रिलेशनशिप्स और अपनी जो है करियर साइड दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि एक को ज़्यादा वैल्यू दे दी, एक को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी, वहाँ पे आपके लिए ही कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी लोगों के साथ, और आपके काम में बहुत ज़्यादा फिर आगे जो है ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पूरा जिस तरह से आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले लेते हैं, आप अच्छे से लोगों को जज कर लेते हैं, वैसे ही आपने अपनी लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है। और कुछ लोगों का अगर पहले लीगल इश्यूज चल रहे थे, तो वो जो है जनवरी के मंथ में अब ओवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड हो जाएगा, और वैसा कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं रहेगा जो कि आपको जो है आगे आपकी लाइफ में परेशान करे। तो कोशिश कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा। ये आपकी लाइफ का जो है मामला है, पूरी आपकी ज़िंदगी का मैटर है, तो वहाँ पे ये आपने बेहतर से टाइम निकाल करके सोचना है कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा क्या नहीं। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप अपने फ़ैसले कर लें और ये सोचें अभी सब कुछ ठीक है, यकीनन ये मेरा फ़ैसला भी ठीक होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हर चीज़ ठीक जा रही होती है वहाँ पे आप जो फैसला करते हैं वो भी ठीक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपके पास आएंगी जनवरी के मंथ में अच्छे से यूज़ करते हैं उनको, तो आगे आप अपने फ्यूचर के लिए बेहतर से बेहतर फैसले कर सकते हैं, आगे आप जो है सक्सेसफुल बन सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, या फिर जनवरी के मंथ में आप जो है विश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आप विशेष करेंगे वो यकीनन पूरी होंगी, बस करना ये है कि थोड़ी सी स्ट्रगल की ज़रूरत है, खुद पर भरोसा करके चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये नहीं करना कि सब कुछ अपने आप से ही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट एक रूम में बैठ करके प्लानिंग करता रहूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एक्शंस लेंगे तभी वो चीज़ जो है वो रियलिटी में आएगी, अदरवाइज़ बस वो आपके जो है माइंड के थॉट्स ही रह जाएंगे और वो कभी सच नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा कि जो भी हो जनवरी के मंथ में आपकी ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ज़बरदस्त है, बस कुछ आप थोड़े से बिजी नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से ये चांसेस हैं कि आपकी सेहत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, अपने लिए वक्त निकालते हैं, अपने साथ वक्त गुजारते हैं, तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी और आप खुद का भी ख्याल रख पाएंगे। और अपनी भी केयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।